Good morning, everyone. Our today's topic is a brief history of screen design. Basically, human computer इंटरफेस में जो भी स्क्रीन हम डिजाइन करते हैं, उस स्क्रीन को डिजाइन करते समय हम यूजर की रिक्वायरमेंट और उसके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो इंटरफेस आज हम यूज कर रहे हैं वो इंटरफेस 1970s एंड 1980s के इंटरफेस से काफी हद तक अलग है। मैं आपको फिगर्स से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं 1970s की बात करूं तो जब एक ह्यूमन बीइंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता था तो उस समय वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करता था, जिसमें वो सर्टेन कमांड्स को देता था। मशीन उन कमांड्स को प्रोसेस करके कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करता था। तो जो कमांड्स ह्यूमन बीइंग मशीन को दे रहा, मशीन जो रेस्पॉन्ड कर रही है, तो वो जो कमांड्स थे वो कमांड इतने इजी, इतने सिंपल लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मींस उन कमांड्स को यूज करने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है। तो 1970s में बेसिकली जो भी इंटरफेस हम यूज करते थे, या यू कहें जो भी स्क्रीन डिजाइन हम यूज करते थे, वो बेसिकली कमांड लाइन बेस्ड थी। तो जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो स्क्रीन का बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, उस पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए दिख रहे हैं ग्रीन कलर में। ये मोनोक्रोमेटिक कलर जो कैरेक्टर का होता है और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होता है, कुछ ऐसी स्क्रीन आपने जहां भी देखी होगी। ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस का एक डिजाइन है जो कि नॉर्मली हम 1970s में यूज करते थे। 1970s से थोड़ा आगे 1980s की ओर बढ़े तो 1970s में जो प्रॉब्लम फेस किया हमने स्क्रीन डिजाइन को लेकर के, उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व कुछ इस तरह से किया कि जो बेसिक स्क्रीन एलिमेंट्स हैं उन स्क्रीन एलिमेंट्स को हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, एक प्रॉपर शेप दिया, उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट दिया, और उनको एक प्रॉपर शेप देने के बाद जो नया डिजाइन बन के आया वो डिजाइन इस डिजाइन से थोड़ा अलग था। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ 1980s की डिजाइन की अगर बात करें तो इस डिजाइन में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या यूं कहें बहुत सारे डेटा हैं, जिसको हमने स्क्रीन पे एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन इस डेटा को जिसको हमने स्क्रीन पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसके थ्रू हम मशीन को कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन पास करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन मशीन को पास करेंगे, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मशीन तक पहुंचे और मशीन उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके लिए हमें कुछ सर्टेन कमांड्स भी चलाने होते हैं। मींस हम इन एलिमेंट्स को यूज करके इतना इंटरैक्टिव बना रहे हैं ताकि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को मशीन तक इजिली पहुंचा सके, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मशीन अपने ऑपरेशन में इंक्लूड कर सके, इसके लिए हमको सर्टेन कमांड्स चलाने होते हैं। मींस हमने 1970s में जो कंप्लीटली कमांड बेस्ड इंटरफेस था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने थोड़ा डिजाइन अप्रोच अप्लाई किया, एलिमेंट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया, उनके एलिमेंट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। उसके साथ ही साथ हमने कमांड पोर्शन को भी अभी भी यूज किया था। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मैनिपुलेशन हमने उसके डिजाइनिंग में किया, लेकिन कमांड्स को अभी भी हम यूज कर रहे थे। तो अब इसमें जो ड्रॉबैक्स थी 1980s के इंटरफेस की, उसको थोड़ा और आगे जब हम बढ़े 1990s की तरफ, तो बेसिकली 1990s के इंटरफेसेस में हमने थोड़े और मॉडिफिकेशंस किए। वो मॉडिफिकेशंस कैसे थे, अगर इस फिगर को कंपेयर करें, ये फिगर भी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक रेंटल कार रेंटल कंपनी के लिए, जिसमें कार रेंटल कंपनी यूजर से कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन लेती है और फिर हम एक सर्टेन कमांड चलाते हैं यहाँ पे, और वो कमांड फिर इस इंफॉर्मेशन को मशीन तक पहुंचा देती है। यूं कहें कि ये इंफॉर्मेशन मशीन जो है फिर फर्दर प्रोसेस करता है। इसकी नेक्स्ट
डिजाइन की बात करें, जो स्क्रीन डिजाइनिंग के रेवोल्यूशन में नेक्स्ट फेज आया था डिजाइनिंग का, उसमें स्क्रीन के डिजाइन को हमने कुछ इस तरह से यूज किया था कि जो इंफॉर्मेशन हम इस 1980s के इंटरफेस में यूज कर रहे थे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर हम 1980s ऑनवर्ड के इंटरफेस में अगर यूज करें, तो बेसिकली हमने वो सारे एलिमेंट यहाँ यूज किए हुए हैं, हमने एलिमेंट्स को प्रॉपर अलाइन भी किया हुआ है, हमने बॉर्डर वगैरह भी यूज किया हुआ है। डिफरेंस क्या है, हम इन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ जब मशीन तक पहुंचाना चाहते तो हम कमांड चलाते, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कमांड न चला करके हम फंक्शंस की का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को मशीन तक पहुंचाते थे। कहने का मतलब ये है कि इस वाले इंटरफेस में हम कुछ सर्टेन कमांड्स लिखते थे, ठीक है, जो कि एक स्किलफुल पर्सन ही यूज कर सकता है या स्किलफुल पर्सन ही कमांड्स को चला सकता है। लेकिन अगर इस इंटरफेस की बात करें, तो इस इंटरफेस में देखिए, अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम मशीन तक पहुंचाना चाहते हैं, मशीन में स्टोर करना चाहते हैं, या मशीन तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे मशीन इस पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, कुछ फंक्शंस की को प्रेस करना होता है। मींस हम यहाँ पे जो कमांड चला रहे हैं वो कमांड हम फंक्शंस की के थ्रू चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने इंटरफेस को कमांड लाइन से, या यू कहें कि कमांड लाइन से थोड़ा हम ग्राफिकल की ओर मूव करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ किसी भी ऑपरेशन या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम कमांड नहीं चला रहे हैं, हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन पे एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि अगर हम F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प मेनू ओपन होगा, F3 प्रेस करते हैं तो एग्जिट होगा, F12 प्रेस करते हैं तो कैंसिल होगा। तो ये जो सर्टेन मेनू है बाय यूजिंग फंक्शंस की, इसके थ्रू हम कंप्यूटर पर सर्टेन एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से स्क्रीन डिजाइनिंग के रेवोल्यूशन में कुछ सर्टेन चेंजेस करते रहे और नए नए डिजाइन बनते रहे। 1990s एंड उसके ऑनवर्ड्स की अगर बात करें, तो जो इंटरफेस निकल के आया उस इंटरफेस में वो सारी चीजें थी जो 1970s और 1980s में थी, उन्हीं चीजों को हम 1990s और उसके ऑनवर्ड के इंटरफेस में रखा। बस डिफरेंस क्या था कि हमने मशीन को कमांड देने के लिए या तो हम कुछ सर्टेन कीवर्ड्स यूज करें सिस्टम को कमांड देने के लिए, या हम फंक्शनल की का यूज करें, या हम इसमें कुछ मेनू बटन्स या फिर कुछ मेनू ऑप्शंस या फिर कुछ बटन्स का यूज करें, ताकि हम उन सर्टेन एक्शंस को मशीन तक पहुंचा सके या उन सर्टेन कमांड्स को मशीन तक पहुंचा सके। तो बेसिकली हम उन कमांड्स को क्या करते हैं, किसी बटन पे डिफाइन कर देते हैं, उन कमांड्स को या फिर कई सारे कमांड्स को एक मेनू ऑप्शन में हम एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो आपको यहाँ इन चारों फिगर को देख के लगा होगा कि स्क्रीन का जो रिवोल्यूशन था, जो बदलाव था, जो चेंजेस थे, जो नई नई स्क्रीन समय के साथ उभर के आई, वो कुछ इस तरह से थी कि हमने पुरानी स्क्रीन डिजाइनिंग की जो डिसएडवांटेज थी उसको रिमूव करके एक नई स्क्रीन बनाई, फिर फर्दर हमें उसमें कुछ ड्रॉबैक दिखी, उसको रिमूव करके फिर हमने एक नई स्क्रीन बनाई, फिर इसमें कुछ ड्रॉबैक दिखी, उसको रिमूव करके हमने एक नई स्क्रीन बनाई। तो इस तरह से हम स्क्रीन का रेवोल्यूशन कर पाए और नई नई स्क्रीन को डिजाइन कर पाए। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो 1970s की स्क्रीन थी, वो बेसिकली it usually consisted of many fields more than are illustrated here, with very cryptic and often unintelligible captions। मीन्स जो हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करते थे कमांड्स को मशीन तक पहुंचाने के लिए, बेसिकली बहुत क्रिप्टिक होते थे और बहुत ही अनइंटेंजिबल कैप्शंस के फॉर्म में होते थे, जिसको कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही जिसने इस पे अच्छे से प्रैक्टिस की हो वही इसको यूज कर सकता है। ओके, इट वाज विजुअली क्लटर्ड एंड ऑफन posed a common field that challenged the user to remember। चूंकि ये कमांड बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो इसमें विजुअल इंटरेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि इसमें ना तो कोई आइकन होता है, ना तो कोई मेनू होता है, ना कोई बटन होता है। हमें सारे के सारे ऑपरेशन कमांड्स के फॉर्म में परफॉर्म करने होते हैं और जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो भी कमांड के फॉर्म में मिलता है। तो इन सभी चीजों को मेमोराइज करना एक बहुत हेक्टिक टास्क होता है ह्यूमन बीइंग के लिए।
दूसरी चीज, ambiguous message often require referral to a manual to interpret. मीन्स सिस्टम ने जो रिस्पॉन्ड किया आपको मैसेज, उस मैसेज को आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये बड़ा हेक्टिक टास्क होता था 1970s के स्क्रीन डिजाइनिंग में. Effective using this kind of screen required a great deal of practice and patience. 1970s की स्क्रीन्स को यूज करने के लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत स्किल्स चाहिए होता है, तभी इन इस स्क्रीन को या यू कहें इस इंटरफेस को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं. बेसिकली ये इंटरफेस का जो लुक होता था कुछ ऐसा होता था कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होता था, उसमें जो टेक्स्ट लिख के आता था वो टेक्स्ट या तो ग्रीन या तो व्हाइट कलर का होता था, लाइक दिस. ओके, अब 1970 से अगर ऑनवर्ड मूव करें तो कुछ चेंजेस हुए स्क्रीन डिजाइनिंग में, और हमने स्क्रीन के जो एलिमेंट्स थे उन स्क्रीन के एलिमेंट्स को प्रॉपर ग्रुपिंग किया, उनको उनके एलिमेंट्स को प्रॉपर अलाइन किया, और अलाइन करके जो कुछ ड्रॉबैक थी हमने 1970s के स्क्रीन डिजाइन में, उसको हमने रिजॉल्व करके एक नया स्क्रीन लेकर के आए, एक नया डिजाइन लेके आए, जो कि कुछ इस तरह से दिखता रहा, जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है. जैसे कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स थे स्क्रीन पे जिसको हमने कुछ इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया. अब बेसिकली ये जो स्क्रीन डिजाइन है ये कार रेंटल कंपनी का डिजाइन है, तो जो यूजर कार को रेंट पे लेना चाहता है वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पास करेगा. ठीक है, अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक्स होगी तो एक सर्टेन मैसेज यहाँ प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सर्टेन मैसेज यहाँ प्रोड्यूस होगा, एरर मैसेज. ओके, और लेकिन इस इंफॉर्मेशन को मशीन तक पहुंचाने के लिए, इस इंफॉर्मेशन में मशीन को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसके लिए हमें यहाँ सर्टेन कमांड्स चलाने होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमांड्स का रोल प्ले 1980s में भी था, लेकिन 1970s से कम था. ओके, तो इस तरह से हमने 1970s जब 1980s के स्क्रीन डिजाइन की ओर मूव किए तो हमने कुछ सर्टेन चेंजेस किए उसकी डिजाइनिंग में, उसके इंटरफेसेस में, और वो इंटरफेस हमारा कुछ इस तरह से बना. नेक्स्ट 1980 से ऑनवर्ड अगर मूव करें तो 1980 से जब ऑनवर्ड हमने मूव किया तो जो स्क्रीन हमारे सामने आई वो स्क्रीन वैसी ही थी जैसा कि 1980s में जो हम स्क्रीन यूज करते थे. बेसिक डिफरेंस क्या था, हमने स्क्रीन के एलिमेंट को थोड़ा और ऑर्गेनाइज किया, उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसको और अट्रैक्टिव बनाया ताकि वो इतना इफेक्टिव हो कि यूजर इजीली उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके. फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि हमने ऑटोमोबाइल के टाइप में उसका क्लास, ऑटोमोबाइल की टाइपिंग के लिए एक क्लास ले रखा है कि कितने टाइप्स के ऑटोमोबाइल हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उस क्लास को देखिए, यहाँ पे जितने भी क्लास हैं हमारे पास ऑटोमोबाइल के, उन सभी क्लास को हमने यहाँ पे क्या किया, मेंशन किया हुआ है. इससे बेनिफिट क्या होगा, इजीली यूजर जो है इजीली यहाँ से इंफॉर्मेशन को पिक करके यहाँ पे फिल कर सकता है. सपोज करिए यूजर को जो यहाँ टाइप दिखी उन टाइप में से उसने पीआर टाइप पे फोकस किया तो उसने पीआर को यहाँ पे इंटर कर दिया. ओके, अब जब सारी इंफॉर्मेशन यूजर ने यहाँ फिल कर दी तो इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मशीन तक पहुंचाने के लिए इससे पहले के डिजाइन में क्या होता था, इससे पहले के इंटरफेस में क्या होता था, हम कमांड चलाते थे. बेसिकली हम इस सारे के सारे इनपुट इंफॉर्मेशन मशीन तक पहुंचा रहे हैं बाई दिस फॉर्म. ये जो फॉर्म आपको सामने दिख रहा है जिसमें हम स्क्रीन के सारे एलिमेंट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो इस फॉर्म के थ्रू हम सारे इंफॉर्मेशन को मशीन तक पहुंचा रहे हैं बाय यूजिंग कमांड. लेकिन वो कमांड यहाँ मैनुअली नहीं चला रहे हैं, वो कमांड हम टाइप करके टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं चला रहे हैं. बेसिकली यहाँ पे हम किसी फंक्शनल की यानी किसी की को प्रेस करते हैं और वो सर्टेन कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है किसी गिवन इनपुट के रिगार्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता था तो 1980s के इंटरफेस में हम कमांड चलाते थे उस इनपुट के रिगार्डिंग. 1980s के ऑनवर्ड के इंटरफेसेस में क्या था, हम कमांड नहीं चलाते थे, कमांड की जगह हम फंक्शनल जो फंक्शंस की होते हैं हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक, उन फंक्शंस की को यूज करते थे फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट कमांड. ओके, सेम 1990s and
उसके ऑनवर्ड के इंटरफेस की अगर बात करें तो 1990s एंड उसके ऑनवर्ड के इंटरफेस का जो लुक था वो बेसिकली 1980s के इंटरफेस जैसा ही था। डिफरेंसेस क्या थे इसमें, अभी आपने इस इंटरफेस में देखा कि जो भी एंट्री आपने इस कार रेंटल कंपनी के इंटरफेस से प्रोवाइड किया, इस एंट्री को मशीन तक पहुंचाने के लिए आपने जो भी कमांड चलाया उस कमांड के लिए आपने फंक्शन की का यूज किया। ओके, लेकिन इसके नेक्स्ट इंटरफेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन की भी नहीं यूज करते हैं, हम ना तो यहाँ कोई कमांड टाइप करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं उस एक्शन को जिसे हमें परफॉर्म करना होता है उससे रिलेटेड जो भी कमांड है उस कमांड को हम किसी बटन पे डिफाइन कर देते हैं, या सेट ऑफ कमांड्स को हम किसी मेनू में एकोमोडेट कर देते हैं और उसको एज अ एक्शन की तरह यूज करते हैं। यानी उस कमांड जब भी हम बटन को प्रेस करते हैं, जब भी हम इस मेनू के किसी स्पेसिफिक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सर्टेन कमांड एग्जीक्यूट होती है और उस कमांड के ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने के कारण कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म होता है बाय मशीन। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट आपको इंटरफेस दिख रहे हैं बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस स्क्रीन की डिजाइनिंग की जो हिस्ट्री थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें 1970s में हम ग्राफिकल कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते थे जो कि कंप्लीटली कमांड लाइन इंटरफेस था। उससे ऑनवर्ड अगर बात करें 1980s के समय की तो उसमें बेसिकली हम कमांड लाइन इंटरफेस को बहुत हद तक कम किया और हमने स्क्रीन को थोड़ा और अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग बनाया ताकि हम स्क्रीन एलिमेंट्स को इजी वे में स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करें ताकि यूजर जो है इजीली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। ओके, उसके बाद के जो इंटरफेसेस बनाए हमने इसमें कमांड देने के लिए हमने कमांड लाइन इंटरफेस कंप्लीटली रिमूव कर दिया और हम फंक्शनल की का यूज करने लगे सिस्टम को कमांड देने के लिए। उसके आगे के इंटरफेसेस में हमने फंक्शनल की को भी हटा दिया, हमने बटन्स, मेन्यू ऑप्शंस, इन सभी चीजों को यूज करने लगे। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जैसे कि स्क्रीन के एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, अलाइनमेंट को ध्यान में रखना, बॉर्डर यूज करना, हेडिंग यूज करना, कैप्शंस यूज करना, बटन्स यूज करना। ये कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो समय के हिसाब से हमारी स्क्रीन की डिजाइन को और अट्रैक्टिव बनाते गए। तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन फीचर्स बताए गए हैं जिनको हमें बेसिकली यूज करना होता है किसी भी स्क्रीन की डिजाइनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि देखिए कह रहा है मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेयर आल्सो प्रोवाइडेड including many different font size and style, line thickness and color। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरफेसेस में फॉन्ट साइज सेट करने का ऑप्शन रहता है, स्टाइल फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन रहता है, जो बॉर्डर होता है बॉर्डर की थिकनेस को मैनेज करने का ऑप्शन रहता है, कलर को मैनेज करने का ऑप्शन रहता है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें ऐसे ऐसे टूल्स डाल दें जिससे हम अपने स्क्रीन के डिजाइन को और भी इफेक्टिव बना सकें। नेक्स्ट कह रहा है द एंट्री फील्ड वाज सप्लीमेंटेड बाय a multitude of other kinds of controls including list box, drop down, combination box, spin box and so forth। जैसे कि हम अपने स्क्रीन की डिजाइन को टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऐसे बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करके अपने स्क्रीन की डिजाइन को और भी इफेक्टिव अट्रैक्टिव बना सकते हैं। Next, these new controls were much more effective in supporting a person's memory, now simply allowing for selection from a list instead of requiring a remembering key entry। ऐसे सपोज करिए कार रेंटल, यहाँ कार रेंटल वाले मेनू पे ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल की क्लास को यहाँ पे फिल करना है, अब आपको याद नहीं कि ऑटोमोबाइल के कितने टाइप्स हैं, तो उस चीज को मेमोराइज करने के लिए ह्यूमन के ब्रेन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो, वो इजिली चीजों को रिकॉल कर सके और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ सारे के साथ जो भी क्लास थे उनको यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यूजर को जो भी क्लास की कार चाहिए होगी वो यहाँ से इंफॉर्मेशन पिक करेगा और यहाँ पे फिल कर देगा। सेम ईयर कह रहा है कि सिंपली अलाउइंग फॉर सिलेक्शन
from a list instead of requiring or remembering key entry. मीन्स हमें चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है अगर हम स्क्रीन की डिजाइन को इतना इफेक्टिव बनाए कि उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल हो. हमें क्या करना हो, सिर्फ उससे सेलेक्ट करना हो, ना कि उसको बाय यूजिंग कीवर्ड हमें उस इंफॉर्मेशन को टाइप करके सिस्टम को प्रोवाइड करना हो. बजाय इसके हम क्या करें, उन सारी इंफॉर्मेशन को अपनी स्क्रीन पे प्लेस कर दें, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन में किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पिक करे, सेलेक्ट करे. नेक्स्ट कह रहा है completion ads disappeared from screen replaced by one of the new listing control. Screens could also be simplified, the much more powerful computers being able to quickly present a new screen. कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारे कंट्रोल्स ऑप्शन भी अपने इंटरफेस में यूज करने होंगे ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन सके. ओके. इन द 1990s आवर नॉलेज concerning what makes effective screen design continued to expand. Coupled with ever improving technology, the result was even greater improvement in the user computer screen interface. डे बाय डे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमारे इंटरफेस की डिजाइनिंग भी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है. कहने का मतलब ये है कि जो आप ये रिवोल्यूशन देख रहे हैं 1970 से लेके अब तक का इंटरफेस की डिजाइनिंग का, या यू कहें स्क्रीन डिजाइनिंग का, या जो हिस्ट्री है स्क्रीन डिजाइनिंग में जो चेंजेस आप देख रहे हैं, ये चेंजेस कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट की वजह से, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन डिजाइनिंग में चेंजेस आ रहे हैं और हमें नए नए स्क्रीन डिजाइन और या यू कैन अट्रैक्टिव इंटरफेस हमें अवेलेबल हो पा रहे हैं. तो बेसिकली इस लेक्चर का मेन मोटो ये था कि आप ये समझ सके आज की डेट में जो भी हम इंटरफेस डिजाइन यूज कर रहे हैं, बेसिकली इस इंटरफेस डिजाइन तक पहुंचने से पहले हमने किस किस टाइप के इंटरफेस यूज किए हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, जिसको रिजॉल्व करते करते हम आज की डेट में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर रहे हैं, जो कि किसी भी अनस्किल्ड पर्सन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा भी एंड्रॉयड फोन ऑपरेट कर लेता है, 3 साल 4 साल का बच्चा, जिसको ना तो मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता होता है, ना तो किसी लैंग्वेज के बारे में पता होता है, ना तो किसी डिवाइसेस के बारे में बहुत डीपली पता होता है, लेकिन फिर भी वो उस मोबाइल पे, उस कंप्यूटर को इजिली ऑपरेट कर पाता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव इंटरफेस. जो इंटरफेस हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल को चाहे लैपटॉप को, वो इतना इफेक्टिव है कि अनस्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड यूजर भी उसको इजिली ऑपरेट कर सकता है और यूज कर सकता है. होप सो आपको ये लेक्चर इजिली समझ में आया होगा. थैंक यू.